हाँ, तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो नहीं पूछूंगा भाई, हाल चाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे मालूम है भैया, मैंने अपने पिछली वीडियो में ये बोला था आदिपुरुष देखने के बाद लोगों का हाल बेहाल हो रखा है, हाल चाल कुछ अच्छे नहीं है, तो मैं इसमें भी नहीं पूछने वाला। लेकिन तुम लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो होने वाली है 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो आप ये देख रहे हैं वो है, और दूसरा पार्ट जो कि हो सकता है आपको इस वीडियो के 3-4 घंटे बाद भी देखने को मिल जाए, या फिर कल या परसों में देखने को मिल जाए। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि भैया ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। पहले पार्ट में मैंने जो थी गलतियां वो बताई, और अब इस पार्ट में मैं आप लोगों को जो इस मूवी के डायलॉग राइटर यानी मनोज जी जो है उनके कुछ इंटरव्यूज दिखाऊंगा, और साथ साथ में मैंने कुछ रिव्यू चैनल देखे जो लोग भैया इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं, उनमें से मैं एक रिव्यू चैनल लेके आया हूँ, उसको दिखाऊंगा। तो अब या बिना टाइम वेस्ट किए ना शुरू करते हैं। और हाँ, ईयरफोन लगा के रखना क्योंकि मालिक इस वीडियो में जो है ना वो थोड़े कुछ प्यारे प्यारे शब्द यूज किए मैंने। तो भैया आओ बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। महान ऋषि विश्वा का पुत्र रावण अहंकारी था। वह विद्वान और महाज्ञानी ब्राह्मण था, इसीलिए उसकी वेद पुराणों पर बहुत अच्छी पकड़ थी। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने वाला था। इसी वजह से प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को आखिरी समय पर उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। रावण में लाख बुराइयां थी, पर कभी भी वो मिलिट्री का हेयर स्टाइल नहीं रखता था, वरना बहुत पहले श्रीलंका से लात खा चुका होता। VFX इज टफ। VFX एक बहुत हार्ड जॉब है, लेकिन अगर हो नहीं रहा था तो जमीन पर मूवी बना लेते ना। अरे इससे बढ़िया VFX तो रामानंद सागर जी ने 1980 में दे दिए थे, उसी की प्रीसेट टेम्पलेट यूज कर लेते, हाथों से स्पेशल इफेक्ट दे रखे थे गुरुजी से। पहले मैं आपको आदिपुरुष के कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि प्रभास जिनको श्री राम का कैरेक्टर दिया गया है, लेकिन मूवी में नाम दिया गया है उनका राघव। हनुमान जी का कैरेक्टर कौन सा मौलाना निभा रहा है मुझे नहीं पता। रावण का कैरेक्टर सैफ अली खान को दिया गया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये सबसे घटिया डिसीजन था। राम जी के कैरेक्टर को आप ज्यादा देख ही नहीं पाएंगे, ना ट्रेलर में ना मूवी में। इसके बाद मेघनाथ का कैरेक्टर किस टैटू आर्टिस्ट को दिया गया है सीरियसली आई डोंट नो। लास्ट में एक कैरेक्टर बचता है माँ सीता का, जो कीर्ति सेनन को दिया गया है। और सीरियसली मूवी देखने जाओगे ना तो तुम्हारे मन से गालियां निकलेंगी, क्योंकि कीर्ति सेनन जो माँ सीता का पात्र निभा रही है उसको बिल्कुल मॉडर्न करके दिखा दिया गया है। इसके अलावा अगर फिल्म के डायलॉग के बारे में बात करें तो वो मुंबई के टिकटॉकर नहीं हो तो छपरी से वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके का डायलॉग इसमें लिखे गए। भगवा का झंडा गाड़ देंगे, लंका लगा देंगे, तेरी भी जलेगी, तेरा बाप का, मतलब क्या सोचा होगा मनोज ने ये लिखने से पहले, आई डोंट नो। इसके मैं मानता हूं कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी एनवायरनमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी ये मूवी, बट एक फुल्ली लोडेड VFX मूवी बनाते टाइम काफी चैलेंजेस आते हैं। कैरेक्टर्स, लाइटनिंग, हमारे इंडियन डायरेक्टर्स तो फुल्ली लोडेड VFX मूवीज पे काम करना सीख ही रहे हैं अभी, वरना यार क्यों ब्रह्मास्त्र को 10 साल लगे, और अब क्यों ब्रह्मास्त्र का नेक्स्ट पार्ट 4 साल बाद आएगा। ठीक है मेरे भाई, मान लिया कि इंडियन डायरेक्टर जो है वो अभी VFX वगैरह में काम करना सीख रहे हैं, कोई हॉलीवुड लेवल वाला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई अगर नाना ही था थोड़ा और 3-4 साल रुक जाते, VFX में थोड़ा सा और कुछ सुधार कर सकते थे, कास्टिंग में भी कुछ सुधार कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ किया नहीं। क्यों इन चूतियों ने कुछ नहीं किया भाई, ये जरा बताना तो भैया, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई। आदि पुरुष में अगेन बात आ जाती है कि भैया हमने जो टीवी पे लॉकडाउन के वक्त रामायण देखी है उसके कैरेक्टर्स की अपीयरेंस को कंपेयर करो आप आदि पुरुष के कैरेक्टर्स के साथ। पर मैं कह रहा हूं कंपेयर करना ही क्यों। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। एक्सप्लेनेशन देता तुझे अच्छे से मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, अभी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं तुझे। श्री राम के चेहरे से तेज अलग से झलकता था। तुम चाहे संपूर्ण रामायण देख लो या फिर युगो सागो की रामायण देख लो, उसमें से अलग से दिखाया कि उसमें अलग से तेज निखर रहा है, उसमें से अलग से समझ आ रहा है कि श्री राम दिख रहे हैं। प्रभास के चेहरे में से कहीं से भी वो तेज नहीं नजर आ रहा है, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि वो श्री राम दिख रहा है। ये वजह है कि लोग बोल रहे हैं कि श्री राम जैसा दिख नहीं रहा है, इसी वजह से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो कास्टिंग वाइज अगर देखा जाए राघव कैरेक्टर को राम से रिसेंबल किया है, और इसीलिए राघव कैरेक्टर को डार्क स्किन रखा है। रही बात बाकी की कास्ट की, तो कृति ने प्ले किया है जानकी का रोल, ना कि सीता का। सनी सिंह ने प्ले किया है शेष का रोल, ना कि लक्ष्मण का। सैफ अली खान ने तो रावण का कैरेक्टर जिया है यार। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है, लोगों को अब इनसे भी दिक्कत हो रही है। भाई देख, मैंने तेरे पिछले पॉइंट में इस वाले पॉइंट का जवाब दे दिया, लेकिन रावण के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन तूने जो बात की ना, रावण का कैरेक्टर सैफ अली खान ने जिया है, मेरे भाई ये बता तेरे को किस एंगल से
सैफ अली खान रावण दिख गया, किस एंगल से दिख गया चूतिया रावण ये बता मेरे भाई। सैफ अली खान जो है ना वो इस मूवी में रावण तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कोई मुगलों का शासक जरूर लग रहा है। और रावण से ज्यादा भैया ये बंदा जो है ना वो अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहा है सीरियसली में, ध्यान से देख ले। और जिया इसने कैरेक्टर तू बोल रहा है, तुम जैसे चूतिया भाई, तुम जैसे चूतियों को कुछ बोलना भी बेकार है भाई सीरियसली में। बहुत लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्रिटिसाइज करते हैं द आइडिया ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजियस माइथोलॉजीज को, मतलब हमारे भगवान के नाम पे पैसे छापने आए हैं ये लोग। ओके, तो गलत क्या है इसमें? अभी YouTube पे हर दूसरी वीडियो आदि पुरुष इज नॉट रामायण, अरे ये हमारी रामायण नहीं है, ये टाइटल्स डाल के अपनी वीडियोस कमर्शियलाइज कर रहे हैं। वो ठीक है, पर कोई अपनी मूवी बनाने के लिए आइडिया अगर रामायण से इंस्पायर होके ले रहा है तो वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजियस माइथोलॉजीज के अंदर आ जाता है। क्या बात है, वो तो बस पैसे छापना चाहता है। चल मेरे भाई मान लिया इंस्पायर हुआ है, लेकिन एटलीस्ट जो सच्चाई है वो तो दिखाओ। ये थोड़ी ना कि राम जी और लक्ष्मण जी ने जो है सीता माता का हरण होते हुए देख लिया, सबरी माता खुद चल के आ रही है राम जी के पास, रावण का वध जब कर रहे तो एकदम से आकाश में आकाशवाणी होना चालू हो गई, इंद्रजीत का वध पानी के अंदर किया जा रहा है। और तो और भैया साथ ही साथ मैं अपने पिछले वीडियो में ये बताना भूल गया, अहिरावण वाला सीन भी काट दिया इन लोगों ने। भाई क्या क्या बेवकूफाना हरकत है भाई, ये सब सीरियसली बताना, ये सब कोई ये रामायण थी रियलिटी में? श्री राम जो है रावण को ले जाते हुए देख लेते ना, तुरंत वही मार देते रावण को सीरियसली में। भाई क्या क्या कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तेरे पास सीरियसली में, जो तू वीडियो में कुछ भी बकचोदिया झाड़ रहा है अपनी? हाँ, रिलीजन में कभी पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, बट अगर हम इस पैसे वाले फैक्टर को एक बार के लिए इग्नोर कर दें तो यू नो हमें इसके प्लस साइड में क्या मिलेगा? पॉपुलैरिटी, रिलीजन स्प्रेड होगा और नए लोग क्यूरियस होंगे इसमें। एंड वो मेरे भाई इस मूवी को कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है सीरियसली में। क्या पॉजिटिव बात बता रहा है? मैं तेरे को एक एक नेगेटिव पॉइंट गिना के दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, है ना, अभी भी तेरे को गिनवा सकता हूँ। कितनी नेगेटिविटी है, लोग कितने नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं, तो खुद देख ले। और स्प्रेड होगा रिलीजन भाई, ये मूवी देखने के बाद ना हमारे इंडिया का बच्चा ये बोलेगा ये क्या है भाई, ये रामायण है भाई, ये रामायण है भाई। रियलिटी में ये रामायण नहीं थी, रामायण जो बनाई थी जुगो साको ने वो थी रामायण मेरे भाई। रामायण मेरे भाई रामानंद सागर जी ने बनाई थी संपूर्ण रामायण, वो रामायण थी। ये दो रामायण देख लो, ये तुम्हारा जीवन सफल है भाई, तुम इससे समझ आएगा रामायण क्या है। ये जो ये दिखा रहे ना ये रामायण नहीं है, ये रामायण के नाम पे मजाक बना दिए मेरे भाई। और पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं दिए इन लोगों ने, पैसों को फुल इंपॉर्टेंस दी है भाई। 700 करोड़ रुपए लगा दिए इस मूवी पे, लेकिन फिर भी कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाई। पूरा डार्क दिख रहा था भैया हमको मूवी में, चाहे तुम 3D में देखने जाओ 2D में, किसी में भी देखने जाओ, पूरा डार्क दिखाया जा रहा है। रावण की लंका कहीं से लग नहीं दिया, सोनी की लंका है ही नहीं भाई सीरियसली में। और तुम बोल रहे हो पॉपुलैरिटी है, रिलीजन स्प्रेड होगा, लौड़ा लसन मेरा। तुम लोगों ने अगर मार्वल की थॉर पिक्चरें देखी है तो शायद तुम्हें थॉर बस एक सुपर हीरो लगेगा, बट इनफैक्ट वो एक ग्रीक माइथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट गॉड है। द आइडिया इज मार्वल की मूवीज के बाद बहुत सारे नए लोग एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो गए ग्रीक माइथोलॉजी को जानने और समझने में। भाई उस माइथोलॉजी को समझने के लिए ये मार्वल वालों ने कितनी रिसर्च की होगी, कितना ध्यान लगाया होगा, थॉर का जो कैरेक्टर है वो किसको देना होगा, तब जाके क्रिस को दिया गया था भाई। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के दिया जाए। यहाँ पे भाई तुम रामायण का एक भाग बना रहे हो, एक युद्ध का मेन भाग बना रहे हो, जिससे तुम्हें राम जी के बारे में पूरी चीज मालूम होनी चाहिए। तुम्हें लक्ष्मण जी के बारे में, सीता माता के बारे में, हनुमान जी के बारे में, रावण के बारे में, इनफैक्ट हर एक एक कैरेक्टर के बारे में, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, हर एक एक कैरेक्टर के बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी बेफालतू का दिखाया जा रहा है। प्रभास कहीं से राम लग नहीं रहा है, कृति सरन सीता माता भी लग रही है, लक्ष्मण जी कुछ समझ नहीं आ रहा भैया वो क्या है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। और हनुमान जी उनका भी कुछ आता पता नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा उनका भी। रावण सैफ अली खान कहीं से लग नहीं रहा है। क्या तुम लोग दुनिया भर की बेफालतू की बातें करे जा रहे हो भाई। पॉइंट को अगर फर्दर एक्सटेंड करूं तो आई नो तुम्हें सुनने में इस मूवी के कुछ डायलॉग्स क्रिंज लगे होंगे, ठीक है, बट ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं कर दी ओम रावत ने। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी ना कुछ चीज किया ओम रावत और मनोज जी ने भैया। इन लोगों ने तो वही दिखाया जो तुम लोगों ने देखा है। हाँ डायलॉग तो अच्छे ही लिखे ना भाई, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आंख तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये सब है ना। बोल के आ गया वहां पे कि अगर कोई हमारी बहन बेटियों को छुएगा तो उनकी लंका लगा देंगे, ये सब ऐसा, ये सब तो उस जमाने में अच्छी भाषा तो यूज की जाती थी ना, है ना। इसमें तो कोई आउट ऑफ द सिलेबस कुछ है ही नहीं मेरे भाई सीरियसली में। मेरे भाई ये तो तेरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक काम कर इसकी बत्ती बनाओ और अपनी गाड़ में डाल ले, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं।
सीरियसली मेरे भाई, तेरा लॉजिकली एक्सप्लेनेशन कहीं से कहीं नहीं दिखा मेरे को पूरी वीडियो में। तू पूरी तरफ दिख रहा था कि तू तीसरी वालों की चाट रहा है, और तेरे को भाई कसम से अगर मैं बता दूं ना, तो तू भाई, मैं सीरियसली बोलूं तो भैया तू जानता नहीं है रामायण रियलिटी में क्या है। या तो तेरे घर वालों ने तुझे अच्छे से रामायण के बारे में नहीं बताया, या फिर तू नहीं बताया है तो तू अच्छे से नहीं जानता। मैं सीरियसली बोलता हूँ, तुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, और ना ही जैसे गधों से बड़ा कोई चूतिया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे मनोज जी के इंटरव्यूज के ऊपर। चलो और देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। चलो 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 चलो। 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूँ। मैं इतने अहंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त। सर जी, अगर आप राम जी को समझ सकते ना तो समझ जाते हैं, अगर समझना होता तो। जिस प्रकार आपने बाहुबली का डायलॉग लिखे थे वैसे प्रकार का डायलॉग हो सकता था, इसमें भी लिख सकते थे, थोड़े और शुद्ध हिंदी में लिख सकते थे, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया ना सर जी। आप बोल रहे हैं कि राम भक्त थे हनुमान जी, राम भक्त थे तो उस हिसाब की लैंग्वेज भी होनी चाहिए थी उनकी। आप लोगों ने ये कौन से छपरियों की लैंग्वेज दिखा दी सर जी? जरा ये हमें जरा इसका जरा एक्सप्लेनेशन देना जरा हमें। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत। सर जी, आप एक लेखक है, आपको उस बात से खबर होना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये आप जो डायलॉग लिख रहे हैं ना, वो नॉर्मल मूवीज के लिए नहीं लिख रहे, कोई आम मूवी के लिए नहीं लिख रहे। आप रामायण से रिलेटेड चीजों के लिए डायलॉग लिख रहे हैं, ना कि कोई नॉर्मल मूवी से रिलेटेड। तो लिखना था तो कुछ अच्छे डायलॉग लिखते थे, ना कि ऐसे डायलॉग लिखे जाते जो मैं बार बार नहीं बोलना चाहता। सीरियसली मैं हनुमान जी के लिए ऐसे डायलॉग नहीं बोलना चाहता, और सिर्फ 5 डायलॉग बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी मूवी बदलिए। मैं सीरियसली बोलता हूँ, पूरी की पूरी मूवी बदलना था आप लोगों को। जो 6 महीने का आप लोगों ने इतना लंबा टाइम लिया ना, उसमें आप लोगों को डायलॉग के साथ साथ पूरी मूवी बदलनी थी, पूरी मूवी की स्क्रिप्ट बदलनी थी आप लोगों को, और साथ साथ कैरेक्टर्स भी बदलने थे। आपको रिप्लेस कर लेते किसी ना किसी और से तो अच्छा रहता आप लोगों के लिए। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं, और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। सर जी, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने आज से कुछ वक्त पहले कुछ इंटरव्यूज में कुछ बात कही थी, जरा वो भी दिखाना तो भाई जरा। सवाल ये आता है कि हमने फिल्म में क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। ये सब दोगलापन है। सर जी, इतना दोगलापन, इतनी जल्दी आपके इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इतना रंग तो भैया कोई गिरगिट भी ना बदले जितना आप बदल रहे हो। सीरियसली में सर, क्या 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 चुतियापा है आपका? सीरियसली मुझे बताइए, ये क्या फालतूगिरी कर रहे हैं आप? सीरियसली मुझे बताइए। आप बोल रहे हैं कि आप रामायण नहीं बना रहे हैं, आप संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं, हम आदि पुरुष बना रहे हैं, हमने जो लंका कांड का था वो बना रहे हैं हम। ठीक है सर, लेकिन बनाए तो बनाए, लेकिन पहले इंटरव्यूज में आपने क्यों कहा कि आप रामायण बना रहे हैं, और अभी आपके एकदम से बदल गए? भाई क्या क्या कहना चाह रहे सर? सर, जनता को आप अपनी तरह मूर्ख समझ रहे हैं। जनता आपकी तरह मूर्ख नहीं है सर, जनता जो है वो समझदार है, और ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? आपने डायलॉग्स की बात की। एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे, और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। ठीक है सर, मानता हूँ कि रामायण बताने के काफी सारे तरीके हैं, काफी तरीकों से आप समझा सकते हैं रामायण कैसे बनाई जाती है, किंतु जो सबसे पहले चीज जो आती है ना, रामायण जो जिस भाषा में लिखी गई थी, जिस भाषा में बोली जाती है, उसमें भी आप बना सकते थे।
और अगर लोगों को चलो संस्कृत समझ नहीं आती, लोगों को तो हिंदी समझ आती है, तो आप हिंदी के ही सब ले लेते। आपने जो डायलॉग लिए, लंका लगा देंगे, तेल तेरे बाप का, ये सब जो है, आप ये क्या सोच के लिखा आपने? आप हिंदी में भी लिख सकते थे नॉर्मली। ये छपरी वाली लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। आप लोग ये समझेंगे कि नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं समझ पाएगी, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो संस्कृत नहीं समझ पाएंगी, तो हाँ नहीं समझ पाएंगी, लेकिन अगर वो प्रयास करे तो सब चीज समझ सकते हैं। और रामायण जैसी चीजों को भैया लोग आराम से समझ सकते हैं। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं रामायण जैसी चीजों को आराम से समझ सकते हैं लोग। रामायण को देखते ही समझ आ जाता है कि वो किस चीज के लिए है। वो अपने आप एक इमोशन है सर जी। वो ये ऐसी छपरी वाली लैंग्वेज यूज करके आप जो कर रहे हैं, ये सब बेफालतू की चीजें सर। और आपको एक चीज बता देता हूँ, आज से कई साल पहले ना, जब युगो साको ने भी जब रामायण बनाई थी, उन्होंने जो डबिंग करवाई थी वो भी शुद्ध हिंदी में थी, और रामानंद सागर जी ने भी जो रामायण बनाई थी वो भी शुद्ध हिंदी में थी। उसमें से संस्कृत के कुछ कुछ वर्ड बस यूज हुए थे। आपने तो पूरे छपरियों वाले वर्ड यूज कर दिए बस। ये कोई रामायण नहीं है सर, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। जब पहली बार रामायण लिखी गई थी 7,500 वर्ष पहले, वैसे ऐसे भी साक्ष्य हैं कि ये मिलियन ईयर्स पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर हम जो इतिहासकार हैं उनकी ही बात मान लें तो अगर 7,500 वर्ष पहले रामायण लिखी गई, जो संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? सर जी, आपको क्या इसकी वास्तविकता ज्ञात है कि क्यों बाबा तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में 450-500 साल पहले लिखी थी रामायण? नहीं, आपको ज्ञात नहीं है, आपको नहीं मालूम इसकी कहानी। तो मैं आपको बता देता हूँ। आज से 450-500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी जो हैं वो आज से 450-500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी को स्वयं श्री राम जी ने कहा था, हे तुलसीदास, तुम अवधि में रामायण लिखो ताकि ये दूसरी भाषा में समझ आए लोगों को कि रामायण में क्या है। इसी वजह से बाबा तुलसीदास जी ने अवधि में रामायण लिखी थी, आपकी तरह नहीं जो छपरियों की लैंग्वेज में लिखी थी उन्होंने रामायण। लेकिन जब राम की कथा कहने की बारी आई तो संस्कृत नहीं, अवधि क्यों? क्या इसलिए कि वो संस्कृत से उनको कोई समस्या थी? उनका जो मिशन था और जो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता, उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। सर जी देखिए, मैं आपको एक सीरियसली चीज बताना चाहता हूँ। जितने भी आज के वक्त में कथावाचक है, जो भी है, वो सब अपनी अपनी लोकली लैंग्वेज में समझाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जब पिक्चराइज कर रहे हैं किसी चीज को तो आप उसे अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। आज से 7-7.5 साल पहले जो रामायण लिखी गई थी, हमें उसी भाषा में समझानी है। क्यों रामानंद सागर जी ने शुद्ध हिंदी में रामायण बनाई? क्यों युगो साको ने शुद्ध हिंदी में रामायण बनाई? 4-5 साल लग गए युगो साको को रामायण बनाने में। ये जरा बताइए मुझे क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पूरी रामायण को पहले समझा, उसे समझा कि भाई रामायण क्या है और रामायण में कौन सा कैरेक्टर क्या है, उनकी बोलने की भाषा कैसी है, क्या है, कैसा है, वो सब समझा और फिर बाद में उन लोगों ने रामायण बनाई। ऐसे नहीं आप लोगों की तरह की रामायण भैया बच्चे नहीं समझ पाएंगे, आज के वक्त का यूथ नहीं समझ पाएगा। बच्चे अगर समझने की कोशिश करें ना तो समझ जाएंगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बच्चे भैया कनेक्ट नहीं है, बच्चे रामायण से कनेक्ट है। बच्चों को उनके माता पिता जो है वो बचपन से रामायण सुनाते आ रहे हैं। वो उन्होंने लॉकडाउन में देखी है रामायण कि भैया रामायण क्या है, उन लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप ऐसी रामायण दिखा के बोलोगे कि इससे कनेक्ट होने की कोशिश करो तो वो बच्चे कनेक्ट नहीं होंगे बल्कि और दूर हो जाएंगे उससे। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ ये चीज आपको। और भी भाई ऐसे कई सारे इंटरव्यूज हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और एक ओम रावत जी का भी एक स्टेटमेंट था हनुमान जी वाला, मैं उसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि भैया जाए हनुमान की हर स्क्रीन जाए, सीरियसली में हर स्क्रीन में जाए, हर थिएटर में जाए और वहाँ की हर स्क्रीन तोड़ के आए। थिएटर वाले जो हरजाना जो रहेगा ना वो टी सीरीज वालों से, क्योंकि बहुत पैसा नहीं लोगों के पास। 700 करोड़ रुपए बर्बाद किया ऐसी रामायण बनाने के लिए। भाई क्या दिखा हमें इस रामायण में? हमें इस रामायण से हम कनेक्ट नहीं हुए, उल्टा हम लोग बल्कि इस रामायण से उल्टा दुखी हुए। हम लोग ये सोच के दुखी हुए
क्या कर दिया इन लोगों ने रामायण के नाम पे। हम लोग ये सोच रहे थे, लोग कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहे थे, लोग उल्टा गालियां दे के निकल रहे थे। जो आप लोग पेड रिव्यू डलवा रहे हैं ना अपने ट्विटर में, अपने इंस्टाग्राम में, सब हम लोग को मालूम है सर। हम लोग जानते हैं कि कौन कितना अच्छा है, आपकी मूवी कितनी अच्छी है, हम सब देख चुके हैं। आप कितने पेड प्रमोशन करवा रहे हैं, कितना क्या करवा रहे हैं, आप लोग हम सब जानते हैं, हम सब जान चुके हैं। तो कृपया करके हमें ना बताएं, और कृपया करके रामायण का और साथ ही साथ सनातन धर्म का मजाक ना बनाएं। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया करके हिंदू धर्म को, कृपया करके सनातन धर्म को बेइज्जत ना करें। क्योंकि आप लोगों ने ये पिक्चर बना के ना श्री राम जी की बेइज्जती की है, हनुमान जी की बेइज्जती की है, सीता माता की बेइज्जती की है, लक्ष्मण जी की बेइज्जती की है, और साथ ही साथ रावण जैसे ब्राह्मण का बेइज्जती किया आप लोगों ने। सीरियसली मैं ये सब चीज दिखा के आप लोगों ने, सीरियसली मैं बोलना चाहूंगा। तो कृपया करके आगे और ट्राई ना करें ऐसी मूवी बनाने के लिए, धार्मिक मूवी बनाने के लिए मत ट्राई करिएगा, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके। तो भैया बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले कंटेंट चेकआउट करना, फिर जाके सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट में फॉलो कर लो। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, साथ में टेलीग्राम में भी फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो अभी एक मूवी आई है जो बहुत कंट्रोवर्सी कर रही है, मैं बताता हूँ क्यों। आदि पुरुष रखा नाम जिसमें दो पुरुष महान, पिक्चर में दिखाया उनको आदि मानव के समान। न रिसर्च नहीं काम, बड़ी मूछ वाले राम, बस कट फेड कट टैटू वाले भगवान। रावण को स्टड बना दिया है, डेमोनिक नहीं, राम से ज्यादा स्क्रीन टाइम है आयरॉनिक। यही एनिमेटेड कैरेक्टर्स फाइटिंग इन सम मल्टीवर्स, ये रामायण है बेटा, मार्वल कॉमिक नहीं। VFX जैसे फिल्म सुपर हीरो की, 600 करोड़ है बजट इन अमीरों की। रावण कम मुझे लगता है खिलजी, ये ऐसा लग रहा जैसे ऐड कर रहा पेड़ों की। फैक्स जाए भाड़ में, जो किया मन का था वो विलन, पर फिर भी वो सन था। 90s के कार्टून वाला था इससे ढंग का, एटलीस्ट उसमें दिखाया था सोने का लंका। कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, डायलॉग तो सारे बॉम्बे स्लैंग से तू छापता। जायज है सबकी नाराजी, राइटर्स फ्रॉम कक्षा 11वीं। रामायण तो है ठीक, एज लॉन्ग एज बेस्ड इन धारावी। तू इतना क्यों है सेंटी, किस बात की अपॉलॉजी, वैसे भी ये सब रियल नहीं, इट्स जस्ट माइथोलॉजी। तो क्लियर कर दूं मिथ नहीं हिस्ट्री है, ये भारत की इस विश्व की एंसेस्ट्री है। कैसे बने बिन टेक्नोलॉजी ये मंदिर है, ये आज भी इनके लिए एक मिस्ट्री है। फ्रंट रो में ऑडियंस सो रहा इधर, पीछे वाला रो फुल नहीं हो रहा इधर। हनुमान भी सोचते होंगे कि क्यों आखिर राम ने मुझको छोड़ा इधर।